आप सभी बच्चों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। मजबूर हो जाओगे, सब्सक्राइब अपने आप होगा। आज वाले वीडियो में बेटा हम आपको प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, यानी किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं। यानी कोई एक सदिश है, कोई एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर बी। तो बहुत हिंदी माध्यम के बच्चे परेशान होंगे कि सर इसे हिंदी में क्या कहेंगे। इसे हिंदी में सुन लेना, प्रोजेक्शन को प्रक्षेप कहा जाता है। तो ए सदिश का प्रक्षेप बी पर क्या होगा, इसको पहले फील करते हैं और फिर हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि कैसे किया जाएगा। और कई सारे क्वेश्चन ये एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो या नेवी का एग्जाम हो, ये पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना बेटा, किसी सदिश ए का किसी दूसरे सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप क्या होता है फील करते हैं। ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ये मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, ठीक है, ये कोई वेक्टर बी है। अब यदि मैं कहूं बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए या ऑफ अनदर वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर को ऑन भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऑन यानी ए पर। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर क्या होगा, इसे फील करते हैं, आइए समझते हैं। तो क्या करोगे बेटा, जो बी वेक्टर है उसके हेड से दूसरे वाले वेक्टर पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक। अब जो ये अमाउंट दिख रहा है आपको, ये अमाउंट, इतना अमाउंट, यही अमाउंट कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ बी। तो इसका जो अमाउंट होगा, जितने भी लेंथ कह सकते हो, वही हमारा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, आइए समझाते हैं क्या होगा। अगर बी का प्रोजेक्शन ए पर बोलेगा तो इसका सिंपल से ट्रिक है, यहां पे लिख दे रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी, यानी बी का प्रक्षेप ए पर, ऑन मतलब ए पर। तो याद रखना, जब भी दो वेक्टर में कभी भी कहा जाए कि इसका प्रोजेक्शन इस पर या इसका प्रोजेक्शन इस पर, तो क्या करना है, सिंपल फंडा है, दोनों का डॉट करके लिखना है। यानी दोनों का वेक्टर का डॉट करके लिखो। आप जानते हो, चाहे आप बी डॉट ए लिखो बेटा, चाहे ए डॉट बी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का डॉट करके लिखना है और डिवाइड में जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बोल रहा है ऑन ए पर, तो उसी के मॉडुलस से डिवाइड करना है। यही फंडा है, सिंपल सा फंडा है। बहुत बच्चे परेशान होते हैं, सर समझ में नहीं आता, अरे कुछ समझना नहीं है इसमें, डायरेक्ट याद रखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हिंदी में यह है ए बी का प्रक्षेप ए पर, और ए का ऑन का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, यही समझो, इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये होगा ऑन बी। तो क्या करना है, उन दोनों वेक्टर का डॉट करना है अंश में, और डिवाइड में जिस पर प्रोजेक्शन बोला जा रहा है उसी के मॉडुलस से डिवाइड करना है। तो ये हम आपको बताते हैं, ये ऐसे बना कैसे फॉर्मूला, आइए इसको सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए फिर से, और हम ये बता रहे हैं हुआ कैसे। देखिए हमने कहा प्रोजेक्शन ऑफ बी का प्रक्षेप ए पर, तो क्या करना है, दोनों का डॉट करके लिखना है अंश में, जिस पर प्रक्षेप बोल रहा है उसके मॉडुलस से भाग देना है। अब हम ये समझाना चाह रहे हैं आया कैसे, और इस पर दो क्वेश्चन बताएंगे, मजा आ जाएगा। एनडीए सेकंड यानी जो 17 नवंबर 2019 में एग्जाम हुआ है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए पहले समझते हैं कैसे बना। देखो बेटा, वेक्टर तो तुम जानते हो ए वेक्टर है, तो उस वेक्टर की जो लेंथ होगी, मॉडुलस होगा, ठीक है, उसको मॉडुलस ऑफ ए कहेंगे, यानी उस वेक्टर की लेंथ। तो ये जो बी वेक्टर है, इसकी अगर लेंथ की बात करेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ बी होगा। ये तो फील हो गया। और ये मान लीजिए बी वेक्टर जो है ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा है सपोज। और आप ये अच्छी तरह जानते हो, फिजिक्स में भी आपने कई बार कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझा है। अगर ये आर है तो ये जो बेस होता है, ये कैसा क्या होता है बेटा, आर कॉस थीटा होता है, आर कर्ण और कॉस इसका। तो ये बताइए ये कितना होगा, ये वाला, ये मॉडुलस ऑफ बी और कॉस थीटा, यानी प्रोजेक्शन का मतलब हमारा ये चीज हो गई, ठीक। अच्छा ये बताइए ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का मॉडुलस इनटू दूसरे वाले का मॉडुलस,
पहले वाले का मॉडुलस, दूसरे वाले का मॉडुलस, मॉडुलस मतलब लेंथ, और इंटू कॉस थीटा। ये फंडा होता है, तो रोक दो इसको, निकालो जरा। मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यही अमाउंट क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यही तो लेंथ है मॉड बी कॉस थीटा, और ये हमारा आगे मॉडुलस ऑफ ए। देखो बन गया फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो बी डॉट ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, ये भी हमने आपको बताया था, चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए बन गया कि नहीं बन गया। तो प्रोजेक्शन जो बी का है ऑन ए, क्या करना है, सिंपल सा फंडा, नुमरेटर में, अंश में कुछ ना सीखो, बस इतना याद रखो, प्रोजेक्शन की बात कभी भी आ रही है, प्रक्षेप की बात कभी भी आ रही है, दोनों का डॉट करके अंश में लिखो, और जिस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है या जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बोल रहा है उसी के मॉडुलस से डिवाइड में। अब जैसे इसका प्रोजेक्शन बी पे बोल रहा है तो दोनों का डॉट करके अंश में लिखो, और किस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है, इस पर, बी पर, तो मॉडुलस ऑफ बी। बस सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर आपके सामने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये तो आपको मालूम है वेक्टर हमेशा i कैप j कैप k कैप। अब वो बच्चों की तरह ना लिखना है स्मॉल ए वेक्टर है ये स्मॉल बी, वो सब नहीं करना, सीखो, तरीका सीख जाओगे। सदिश का, सदिश की दिशा में प्रक्षेप क्या है, तो बहुत ईजी है। दोनों का आंसर देखो, तुरंत आंसर लिखेंगे, दोनों का डॉट, दोनों का डॉट क्या होगा, आई कैप का कोएफिशिएंट 1। डॉट करने का सिंपल सा तरीका, इन दोनों वेक्टर, किसी को ए और बी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, आई कैप उसमें ढूंढो आई कैप, उनके जो कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करो। आई कैप लेटर नहीं लिखना, तो 2 इंटू 1 2 प्लस जे कैप, इधर कितना है 3 कोएफिशिएंट और उधर 2 कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, जे कैप नहीं लिखना, प्लस इधर 1 है, 2 ही कम 2, और डिवाइड में दोनों का डॉट, ये होगा डॉट, ऐसे किया जाता है, आई कैप कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया, प्लस जे कैप कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया, प्लस के कैप कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया। जिस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है उसके मॉडुलस से, और वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आई कैप के गुणांक का वर्ग, ये होता है मॉडुलस निकालने तरीका। वेक्टर अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो 6 और 2 8 और 2 10 डिवाइडेड बाई 4 और 1 5 और 1 रूट 6, और रूट 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से होगा 10 रूट 6 का स्क्वायर, यानी 6 2 5 10 2 3 6, ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 5 रूट 6 डिवाइडेड बाई 3, हमारा आंसर होगा सी पार्ट। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है आपको, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये आपका क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया। दूसरा बी वेक्टर दिया है, ए बी कुछ ना दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे, 7k कैप। तो क्या कह रहा है, इसका प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी में भी देख लो, ए और बी का पर मतलब इसका इस पर, जिस पर बोल रहा है मतलब इसकी डायरेक्शन में, तो दोनों का डॉट, ए और बी से मतलब मत रखो, दोनों का डॉट करके ऊपर लिखो, अंश में आंसर लिख रहे हैं, तुरंत देखो आंसर लिख रहे हैं, 1 इधर 4 4 कम, ये सब मत लिखा करो स्मॉल, वो तो लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, -2 और इधर -4, -2 -4 प्लस का 8, को -2 में -4 मल्टीप्लाई करोगे प्लस 8, इधर क्या है 1 इंटू 7 प्लस का 7 डिवाइडेड बाई जिसके मॉडुलस से बोल रहा है, मतलब जिस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है उसके मॉडुलस से डिवाइड करोगे, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो 8 और 7 15 15 4 19 डिवाइडेड बाई 16 16 32 में 49 जोड़ोगे 81 81 का अंडर रूट 9, ऑप्शन ढूंढ लीजिए।